औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आला आलिही व साहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमील खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के लिए, और दिल थाम के बैठे हर बारी आपके लिए पावरफुल वजीफ़े में लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए ऐसा वजीफ़ा लेकर आती हूँ जो हमेशा से मुजर्रिब रहा होता है, आजमाया हुआ होता है और पावरफुल होता है। मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं वो सब बेकरार होंगे कि आज का जो वजीफ़ा है, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आपने क्या करना है। तो गम के वक्त की दुआ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में सुख भी आता है, दुख भी आता है, गम भी आते हैं, खुशी भी आता है। खुशी में तो सभी खुश रहते हैं, जब गम इंसान पे आता है तो इंसान टूट जाता है, इतना मायूस हो जाता है, निडाल हो जाता है, ज़िंदगी से वो बेजार हो जाता है, उसे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो आप अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस ना हो, और जब भी आप पे गम आए ज़िंदगी में तो गम के वक्त की दुआ जो है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, गम के वक्त की दुआ। तो आपको जाहिर बात है हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी वो दुआ। जब आपने थंबनेल वो देखा होगा तो आपको पता चल गई होगी। छोटी सी दुआ है वो, गम के वक्त की दुआ, जो आपको शुरू में स्टार्टिंग में जो दुआ हमारी स्क्रीन पे नज़र आई है ना, वो सूरह यूसुफ की आयत पे आपको मिल जाएगी। अभी आप लोग जल्दी से वज़ू करके कुरान शरीफ को खोलें, सूरह यूसुफ की आयत है, ठीक है। उसमें आप ये जो थंबनेल देख रहे हो ना, इसी में जो लाइन है गम के वक्त की दुआ, ये आप देखो और सूरह यूसुफ की जो आप आयत निकालोगे, वहाँ जाके आप उस आयत को पढ़ो। अब आप बोल रहे होंगे कितनी बार पढ़नी है। देखें, आपने इसकी लातादाद कसरत कर देनी है। कोई मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप इसको, इस दुआ को इतनी बार पढ़ें, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं। आप जब गम की हालत में हो, गम के वक्त आपने ये दुआ बस पढ़ते रहनी है, पढ़ते रहनी है, जब तक आपका गम ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि आप जितनी कसरत किसी इबादत की करेंगे, जितना आप इल्म पढ़ेंगे, जितना अल्लाह ताला को पुकारेंगे, तो उतना ही जल्दी वो वक्त आप पे से ख़त्म होता है। तो जब गम के वक्त ये आप दुआ पढ़ेंगे ना, ये गम के वक्त की दुआ है, याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, ठीक है। ये दुआ जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आप ख़ुद देखेंगे कि आप पे से जो गम है वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरी तो दुआ यही है कि मेरे तमाम बहन भाइयों का गम ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों के लिए तभी जो है कि पावरफुल वजीफ़े लेकर आती हूँ। तो ये गम के वक्त की दुआ पढ़ना ना भूलिएगा। गम के वक्त की ये छोटी सी दुआ है, ज़्यादा बड़ी दुआ है भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी दुआ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है। जब भी कोई परेशानी हो तो आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। और ज़िक्र क्या करना है, अब गम हो तो गम के वक्त आप बस ये दुआ पढ़ लें, ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। जिन लोगों ने दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनकी तो मुश्किलात हल हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए मैं वजीफ़े लेकर आती हूँ पावरफुल। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।